आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज और सिंड्रोम का चौथा क्लास है हमारा। ठीक है, चौथा पथ क्लास होगा। ध्यान सुनिए। चलिए शुरू करें। बताओ, वैक्सीन शब्द का सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है ना, वैक्सीन क्या होता है वो बताओ। देखिए, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन का मतलब होता है कि कोई बीमारी से कोई बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। समझे? वैक्सीनेशन का काम होता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है, वैक्सीन। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, वैक्सीन शब्द का असली मतलब क्या है? लिखो, वैक्सीन शब्द का असली मतलब क्या है? वैक्सीन शब्द का असली मतलब क्या है? ऐसे लिखो, काउ, गाय। जी, वैक्सीन शब्द का असली मतलब होता है गाय, काउ। ठीक है, समझे? ये ध्यान रखना। चलो, समझे? तो वैक्सीन शब्द जो है, ध्यान दीजिए। हाँ, वैक्सीन शब्द जो है बेसिकली कौ शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? कौ, गाय। देखो कैसे, इसके पीछे कहानी समझो। अच्छा, वैक्सीनेशन की का पिता किसे कहते हैं? मतलब वैक्सीन को किसने बनाना शुरू किया? मतलब कौन आदमी था जिसने सबसे पहले वैक्सीन का शब्द का पिता किसे कहते हैं? लिखो, लिखो, वैक्सीन का पिता किसे कहते हैं? देखिए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का फादर कहते हैं। ठीक है, एडवर्ड, क्योंकि सबसे पहले, ध्यान दीजिए, सबसे पहले वैक्सीन यही बनाए थे। ध्यान दो, सबसे पहले वैक्सीन कौन बनाए थे? एडवर्ड जेनर। अच्छा देखो, इन्होंने कैसे बनाया समझो। इन्होंने देखा कि गाय के पास जो लोग काम करता है उसको इंसान वाला इंसान वाला चिकन फॉक्स नहीं होता है। तो गाय गाय से ही इन्होंने क्या बनाया था? वैक्सीनेशन तैयार किया था। समझे? इसीलिए वैक्सीन शब्द का अर्थ हुआ काउ, गाय। ठीक है, तो सबसे पहले गैया को देखा, गाय को देखा, तो नोटिस किया कि गाय को जो सेवा करता है, गाय के जो साफ सुथरा, गाय के पास जो काम करता है उसको इंसान वाला चेचक नहीं होता है। समझे? उसको इंसान चेचक, स्मॉल फॉक्स वगैरह नहीं हो रहा है, चिकन फॉक्स नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया? गाय के गाय से गाय के पदार्थ से ही इसने क्या किया? वैक्सीनेशन को बनाया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वैक्सीनेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या बोलोगे? काउ। क्या बोलेंगे? काउ। समझ में आ गया? और फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर। लिखो, लिखिए, एडवर्ड जेनर को नोट में लिखो, एडवर्ड जेनर को नोट, इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं। एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, समझ आया? एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ एड इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लिखिए, इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला टीका बनाया था, वैक्सीन बनाया था, टीका बनाया था। इन्होंने ही दुनिया का फर्स्ट टीका बनाया ही। ठीक है, समझे? ही डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीन ऑफ ह्यूमन डिजीज। ठीक है, तो मानव जो भी है, मानव का जो बीमारी का पहला वैक्सीन किसने बनाया था? हाँ, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। कोई दिक्कत? समझ आ गया? याद रहेगा? चलिए लिखिए, इन्होंने चलिए
तो इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर। पहला वैक्सीन किसने बनाया? एडवर्ड जेनर, है ना। डन। चलिए ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था, इसीलिए इसे कॉ का वैक्सीन का अर्थ क्या होता है? कॉ। समझे? देखो वैक्सीन का अर्थ क्या है, ध्यान दो तो समझो वैक्सीन क्या करता है। कोई बीमारी को ना, कोई बीमारी है, जैसे एक वैक्सीन है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। ध्यान दो, बच्चे को एक टीका पड़ता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसस, टिटनस। मेरे बच्ची को कल ही पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि तीनों बीमारी को ले लेता है, बीमारी को इसमें ले लेगा, किसमें? सुइया में, और भोंक देता है बीमारी को। अच्छा, लेकिन बीमारी, तब तुम बोलोगे बीमारी को क्यों भोंकता है? वो बीमारी इतना खतरनाक नहीं है, बीमारी तो बहुत ऐसा बीमारी होता है जो जिसका पावर वैल्यू कम, बहुत कम होता है। वो खतरनाक नहीं होगा, मत ऐसा नहीं कि इंसान शरीर में चला जाएगा, मर जाएगा, तो एकदम बहुत कम के बराबर, ना के बराबर, समझे। तो जब चला जाता है तो बच्चा रोता है, तो फिर वही रोग, तो वो जब उसके अंदर चला जाता है कम पावर वाला, तो शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता बनता है। क्या बनता है? बीमारी से लड़ने की क्षमता बनता है, विकसित होती है। वैक्सीन का काम यही है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। समझे? कोई पूछेगा वैक्सीन का काम क्या है, तो बोलोगे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करना, विकसित करना। लिखो क्वेश्चन, लिखिए, लिखिए वैक्सीन का क्या अर्थ होता है। देखो वैक्सीन मतलब टीका का क्या अर्थ होता है, का क्या काम होता है, का क्या काम होता है, वैक्सीन का क्या काम होता है। लिखिए, यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? विकसित करता है। ठीक है। ऐसा में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है? वैक्सीन, टीका। चलिए आगे लिखिए, समझिए। अच्छा कैसे विकसित करता है बताओ? ए टेल मी, बताओ कैसे विकसित करता है? मैंने अभी पढ़ाया है। हाँ, वैसा बीमारी जिसका पावर बहुत कम होता है, जिस बीमारी का वैक्सीन बनाना है उसका बहुत 1000 गुना कम पावर वाला एक बीमारी है, इस बीमारी का 1000 गुना कम पावर वाला थोड़ा सा अंश उस शरीर में वैक्सीन के माध्यम से क्या करता है? डाल देता है। सोचो बीमारी का पार्ट बीमारी डालता है, क्यों डालता है? ताकि वो जब बीमारी जाएगा ना उसके अंदर, जो कम पावर वाला बीमारी होगा, बहुत कम, जो इंसान को इतना खतरनाक नहीं कि फैल जाएगा, ऐसा बीमारी नहीं कि फैल जाएगा, तो वो शरीर में वो प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, तब बच्चे को बुखार हो जाता है। तो बुखार क्या होता है? जोड़ी होता है बुखार आना, क्योंकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि एक्चुअल में जब आएगा, जब हकीकत में आ जाएगा बीमारी, तो लड़ेगा उससे। मानो कि भविष्य में सच में आ जाए भयंकर बीमारी, तो उस समय जब बीमारी आएगा, तो चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें विकसित हुआ होगा, भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें क्या होगा? विकसित। तो वो जब क्षमता हो जाएगी तो एक्चुअल में वो लड़ लेगा और इंसान की जान बच जाएगी। इसीलिए बनता है वैक्सीन। सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल फॉक्स का स्मॉल फॉक्स, कौन फॉक्स का? स्मॉल फॉक्स का टीका बनाया था, इसीलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीन, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, समझे? चलो लिखो, स्मॉल फॉक्स का सबसे पहले टीका किसने शुरू किया, बनाया? स्मॉल फॉक्स का सबसे पहला टीका किसने बनाया? स्मॉल फॉक्स का सबसे पहला टीका किसने बनाया? देखो आंसर, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने बनाया था। स्मॉल फॉक्स का सबसे पहला टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने।
तो कोई पूछेगा तो बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले रोग प्रतिरोध क्षमता स्मॉल फॉक्स का क्या बनाया, टीका बनाया था। चलिए, चलो एक एक वैक्सीन का नाम लिखो, डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म लिख लो, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनस, डीपीटी का टीका। ठीक है, ये कल ही पढ़ा था हमारी बेटी को। ठीक है, ये लगभग 14 से 15 महीने में बच्चों को की अवस्था में दिया जाता है डीपीटी का टीका। समझे? चले, समझ आ गया? समझ आया जी? चलो, अच्छा, पहला वैक्सीन का क्या नाम था? वो तो स्मॉल पॉक्स बीमारी का नाम, बीमारी का वैक्सीन दिया था, मतलब मैं उसका नाम पूछता, पेनिसिलिन। क्या नाम था? देखो, पहला वैक्सीन का नाम पेनिसिलिन। 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 ठीक है, पेनिसिलिन वैक्सीन। पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक लिखो, पहला एंटीबायोटिक लिखो, सही से लिख लो, पहला एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक कौन था? पेनी वैक्सीन नहीं, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। पहला एंटी लिखो, पहला एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? जो से बोलो, इसको किसने बनाया? लिख लो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहला बंदा था जिसने पहला एंटीबायोटिक बनाया था। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को मारता है, एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिया क्या करता है, नाम ही है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक किसने बनाया था? जी, फ्लेमिंग। देखो, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनो। चलिए, ध्यान दो। अच्छा, एक चीज बताओ, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, जैसे पेनिसिलिन खाते हैं, तो बैक्टीरिया के शरीर में किस चीज को बनने से रोकता है? बैक्टीरिया मर जाते हैं, बताओ। सवाल समझ आया? क्या बोले? देखिए, क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? किसने बनाया? फ्लेमिंग ने। ठीक, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया, ये समझ गए। जब बताइए, जब खाते हैं तो आखिर कैसे बैक्टीरिया को मारता है? देखो क्या कर, सुनो मेरी बात। देखो, बैक्टीरिया में एक होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल में ही उसका पावर होता है। तो सेल वॉल को क्या करता है? तो फिर जब सेल वॉल खत्म तो बैक्टीरिया खत्म। समझे? हाँ, लिखिए, नोट में लिख लो। जब हम पेनिसिलिन, जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति को खत्म करता है। जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वह एंटीबायोटिक जो होता है, वह बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल को क्या करता है? समाप्त कर देता है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल को क्या करता है? समाप्त करता है। समझे? जिससे बैक्टीरिया बहुत कमजोर हो जाता है और फट जाता है और मर जाता है, जिससे बैक्टीरिया
बहुत कमज़ोर होता है और और गुब्बारे बैक्टीरिया गुब्बारे की तरफ फट जाता है और मर जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाता है जब उसका सेल वॉल ख़त्म हो जाएगा तो, है ना, तो बैक्टीरिया क्या होगा, ख़त्म हो जाता है और फट जाता है, मर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बताइए, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कौन थी? पेनिसिलिन। हम्म आह, कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो समझ में आ जाना चाहिए। उसका कोशिका देखो, सेल वॉल, देखो, जो एंटीबायोटिक होता है किस पे हमला करता है? सेल वॉल पे। हाँ, बैक्टीरिया के सेल वॉल। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति को ही मार देता है। अच्छा, सेल वॉल, एक क्वेश्चन पूछेगा जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ाएंगे, अभी समझ लो, एक सवाल समझना है, देखो समझो। प्लांट सेल में, मतलब पौधा है ना, पौधा, प्लांट, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ध्यान रखना। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है। किस में होता है सेल वॉल? प्लांट, लिख लीजिए, लिखो, लिखिए, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन होता किस में है? होता है आपको बैक्टीरिया के सेल में, और प्लांट सेल में होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, चले, कोई दिक्कत? हाँ, चले, एकदम आसान है ना, आसान? बताओ, तो किस में सेल वॉल होगा? प्लांट में और बैक्टीरिया में। प्लांट सेल में और बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल होगा। एनिमल सेल में होगा? नहीं होगा। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब एंटीबायोटिक क्या करता है, तो बता रहे, एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक का क्या काम होता है? कितना कमजोर दिमाग है, मैं देखो इधर, देखो फेस टू फेस, इधर देखो, यहाँ पर, यहाँ देखो, फेस टू फेस बात कीजिए, कॉपी को मत देखो, हमको देखो, बार बार समझो, इधर ध्यान रखना है। बार बार कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया का, जो सेल वॉल को नष्ट कर देता है, इतनी बात नहीं समझ आना, सिंपल सी बात। क्या बोले हैं? बैक्टीरिया के किसको नष्ट करता है? हाँ, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, क्या बोलेंगे, को नष्ट करता है। एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक कौन बनाया था? कौन वैज्ञानिक था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक का क्या नाम था? पेनिसिलिन। क्या नाम था? अब पहला टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड किस चीज का टीका बनाया था? स्मॉल फॉक्स। किस चीज का टीका बनाया था? किसके सहयोग से? गाय के सहयोग से। किसके सहयोग से? गाय। उसने देखा था कि गाय के नजदीक में जो काम करता है उसको स्मॉल फॉक्स, जरूर गाय में कुछ पावर है, और इसीलिए इसे फादर ऑफ क्या, वैक्सीनेशन, टीकाकरण का पिता किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। अब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। समझ आ गया? अब वैक्सीन का मतलब होता है गाय। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? गाय। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ, लैटिन का भी नाम, लैटिन शब्द से भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगला सवाल। चलिए, ध्यान सुनिए, सुनिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, क्यूनॉन। क्यूनॉन के बारे में, एक दवाई है, क्यूनॉन जानते हो तुम लोग?
क्यूनोन सुने हो? मलेरिया का दवाई, यस। क्यूनोन जो होता है वो मलेरिया का दवाई होता है। और ये एक वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष का छाल से निकलता है। ध्यान सुनिए, सिनकोना वृक्ष के छाल से क्या निकलता है? क्यूनोन। तो लिखो, देखिए कुनैन क्या है? कुनैन, कुनैन या क्यूनैन, कुनैन क्या है? देखो क्यूनैन क्या, लिखो क्यूनोन एक मलेरिया की दवाई होती है। क्यूनैन एक मलेरिया की दवाई होती है जो कुनोन एक कुनैन एक मलेरिया की दवाई होती है जो क्या लिखा, जो सिनकोना वृक्ष के छाल से, सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है, जो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। समझे? जो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। किससे बनता है? सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। कोई दिक्कत आए समझ में? बोलो। तो क्यूनोन क्या है? किसकी दवाई है? ये किस वृक्ष के छाल से निकल बनता है? सिनकोना। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला सवाल। दुनिया के सबसे ताकतवर दर्द, अच्छा दर्द निवारक, ये जानते हो तुम लोग दर्दनाशक दवाएं? दर्दनाशक क्या होता है? दर्दनाशक क्या है? नाम से क्लियर है, दर्द को नष्ट करने वाला। हाँ, इसे क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं? देखो, तो एक दवाई होता है, अफीम के पौधे से बनता है। समझे? अफीम के पौधे के दूध से बनता है। तो ये दवाई जो, ध्यान समझो, अफीम का पौधा होता है ना, तो अफीम का जो पौधा का दूध होता है उससे बनता है दर्द निवारक दवाई। समझे? लिखो क्वेश्चन। देखिए दुनिया के सबसे ताकतवर दवा, सबसे ताकतवर दर्दनाशक, दर्दनाशक दवाई कैसे बनता है? देखिए मतलब किस चीज से बनता है, लिखो किस चीज से बनता है, किस चीज से बनता है? दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर, क्या लिखा हुआ? दुनिया के सबसे ताकतवर दर्दनाशक दवाई किस चीज से बनता है? तो आंसर लिखो, यह पोस्ता। आंसर लिखो, यह पो आधा सौ आता पोस्ता या अफीम के पौधे के दूध से तैयार की जाती है। अब पोस्ता मतलब अफीम, अफीम मतलब पोस्ता। यह पोस्ता या अफीम के पौधे के दूध से तैयार की जाती है। यह पोस्ता या अफीम के पौधे के दूध से तैयार की जाती है। ठीक है, क्लियर? पोस्ता मतलब अफीम, पोस्ता मतलब अफीम। तो अफीम का जो पौधा का दूध होता है, इससे बनता है क्या? दर्द नाशक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें? इसको पेन किलर्स। क्या बोलेंगे? पेन को किल करने वाला, या इसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, दर्दनाशक या दर्द निवारक को हम लोग एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक या पेन किलर। ठीक है, एनाल्जेसिक। ठीक है, तो क्या बताया? दुनिया का जो पावरफुल पेन किलर होता है, तो मैं जान के आज से लगेगा, एक दवाई होता है अफीम। अफीम के पौधे के दूध से बनता है। आप पता है अफीम से नशा भी होता है। अफीम से क्या होता है? नशा भी होता है। और वही अफीम के पौधे के दूध से क्या बनता है?
दर्द को खत्म करने वाला दवाई बनता है। ये इंटरेस्टिंग बात है ना। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे दुनिया में सबसे बेसी अफीम कहाँ होता है। अफीम, दुनिया में सबसे बेसी अफीम कहाँ होता है, बताओ। बताना है तुम लोग को भी, कल खोज के लाना है, पूछेंगे दुनिया में सबसे अफीम कहाँ होता है, किस देश में, मतलब किस देश में, देश की बात कर रहे हैं। चलिए चलो, अच्छा बताइए जो पहला जो पेनिसिलिन बना था, अच्छा पहला एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। चलो ये बताओ, जो फ्लेमिंग महोदय बनाए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पहला क्या एंटीबायोटिक, तो क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। ये किस चीज से मिलके बना था? कवक से। किससे? लिखो, पहला एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस चीज से मिलके बना था? फंगस, कवक से। ठीक है, ठीक है, कवक से मिलके बना था, कवक से, कवक, फंगस या कवक। चलो, कोई दिक्कत? बोलो जी। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो एक दवाई बताते हैं जो फेमस दवाई है, तुम लोग अगर दवाई करवाई होगी तो पता होगा, नहीं पता होगा जरूरी नहीं कि पता ही हो। एक एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, ध्यान दीजिए, इमर ध्यान दीजिए। तो टेट्रासाइक्लिन की छिए, ये एगो फेमस एंटीबायोटिक छिए। की छिए मतलब तुमको पता होना चाहिए, है ना, ध्यान दीजिए। ये एंटीबायोटिक जो है फेमस क्या है? एंटीबायोटिक है। इसका इलाज किससे करता है पता है? त्वचा में, सांस की नली, जैसे सांस की नली है ना इसमें, और आंखों के इन्फेक्शन को ठीक करने में करता है। अगर इन सब में इन्फेक्शन हो जाता है, और एंटीबायोटिक का मुख्य काम होता है इन्फेक्शन खत्म करना। इन्फेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रमण। क्या बोलते हैं? तो इन संक्रमणों को नष्ट करता है कौन? उस फेमस एंटीबायोटिक का क्या नाम है? टेट्रासाइक्लिन। लिखो, देखो टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन लिखो, क्या लिखो? टेट्रासाइक्लिन एक एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जानते हो, जो बैक्टीरिया को मारता है। यह मुख्य रूप से त्वचा पर मुहासे, पिंपल्स, पिंपल्स, त्वचा पे मुहासे, लिखा, त्वचा पर मुहासे, आंखों का संक्रमण, मूत्र मार्ग और निमोनिया, इन सब को ठीक करने के लिए करता है। मूत्र मार्ग मतलब पेशाब के माध्यम से जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसको। क्या लिखा जी? एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो जो मुहासे, मुहासे मतलब पिंपल्स वगैरह, वो। लिखा, आंखों का इन्फेक्शन, सांस की नली, सांस की नली को ठीक करने में करता है। सांस की नली को ठीक करने में करता है। यह है टेट्रासाइक्लिन इन्फेक्शन, टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक। देखो यही है, देखो ये एंटीबायोटिक, देखो जरा, दिख रहा है कौन एंटीबायोटिक है? टैबलेट होता है इसमें, टैबलेट है। 21 फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, दिख रहा है ना? तो ये टैबलेट अगर खाओगी, ऐसे अपने नहीं खाना चाहिए। तो ये सब इन्फेक्शन खत्म होता है, आंखों का इन्फेक्शन, श्वास नली का इन्फेक्शन, स्किन पर जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं,
या पेशाब में कई बार जलन होता है ना, या पेशाब मूत्र मार्ग में कई बार प्रॉब्लम होता है, इन सब को ठीक करता है कौन? टेट्रासाइक्लिन क्या? एंटीबायोटिक। कोई दिक्कत? चलो अब कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे रेडियम का आइसोटोप्स का इलाज किस में करते हैं पता है? सेकेंडरी कैंसर में। कैंसर बीमारी में, कैंसर बीमारी होता है ना, उसमें रेडियम का आइसोटोप का यूज लिखो तो। रेडियम के आइसोटोप का यूज किस में करते हैं? देखिए, रेडियम के आइसोटोप का यूज किस में करते हैं? रेडियम के आइसोटोप का यूज किस में करते हैं? ऐसे लिखो, लिखो सेकेंडरी कैंसर क्या इलाज में? सेकेंडरी कैंसर के इलाज में, सेकेंडरी कैंसर के इलाज में करते हैं। ठीक है, जो द्वितीय कैंसर होता है उसमें इसके इलाज में रेडियम। ठीक है, स्पेशली रेडियम 223 का, समझे? ए, रेडियम 223 का यूज कब करते हैं? हाँ, चले डन। आगे लिखो, आगे लिखिए, कोबाल्ट का आइसोटोप का यूज किस में करते हैं कैंसर के इलाज में? कोबाल्ट 60 का यूज, कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किस में करते हैं कैंसर के इलाज में? कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किस में करते हैं कैंसर के इलाज में? कैंसर के इलाज में करते हैं कोबाल्ट 60 का यूज। कोबाल्ट किसका यूज करते हैं? 60 का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 किलो नोट में लिख ले, कोबाल्ट 60 का यूज हम लोग, ठीक है ना? आया समझ में? किस में यूज करते दोस्तों बोलो? हाँ, कैंसर के इलाज में। अच्छा देखो, उससे होता क्या, ध्यान दो। कोबाल्ट का आइसोटोप मतलब कोबाल्ट का चीज, तो एक स्पेशली होता है कोबाल्ट 60। क्या होता है? कोबाल्ट 60। इसका यूज हम लोग, पता है, गामा रेज, इसका उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। देखो इससे क्या होता है, एक शक्तिशाली गामा किरणें निकलती है, ध्यान रखना, जो इन किरणों को, इन किरणों से कैंसर या ट्यूमर ठीक होता है। ध्यान सुनो क्या बता रहे, समझो, समझो, बस 2-4 मिनट समझो, छुट्टी कर देंगे सवेरे आज। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 से एक शक्तिशाली गामा किरण निकलता है। क्या निकलता है? शक्तिशाली गामा किरण। ये गामा किरण क्या करता है? ये किरण का उपयोग कैंसर या ट्यूमर, ट्यूमर भी एक कैंसर होता है, ट्यूमर, कैंसर या कैंसर के ट्यूमर या खतरनाक कोशिका को जला देता है, समझे? और कैंसर का जो सेल होता है उसको क्या करता है? कौन जलाता है? कोबाल्ट 60 से निकलता हुआ खतरनाक किरण, समझे? हाँ, सो लिखो, देखिए, कोबाल्ट 60 से बहुत शक्तिशाली गामा किरणें, कोबाल्ट 60 से बहुत शक्तिशाली गामा किरणें निकलती है, गामा किरण निकलती है। इन किरणों का उपयोग, इन किरणों का उपयोग कैंसर के ट्यूमर या खतरनाक, कैंसर के ट्यूमर या खतरनाक कोशिकाओं को सीधे जलाकर नष्ट कर देती है। ये जो किरणों के का उपयोग कैंसर के ट्यूमर या खतरनाक कोशिकाओं को सीधे जलाकर नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज का आइसोटोप लिखो, आप लिखो, यूरेनियम का आइसोटोप का यूज कहाँ करते हैं, ऐसे लिखे,
क्वेश्चन लिखो, यूरेनियम के आइसोटोप का यूज कहाँ करते हैं? आंसर लिखो, आ, इसका यूज करते हैं परमाणु ईंधन में, न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। किस में करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल में। अच्छा, कौन सा उसका क्या नाम है बताओ? परमाणु का यूज तो करते हैं, आइसोटोप्स का, कौन सा उसका नाम क्या है? तो लिखो यूरेनियम 235। लिख लो, लिखिए, यूरेनियम 235 का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? हाँ, न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। डन। कोई दिक्कत? बोलो। ध्यान रखना, ये सब बहुत मजेदार फैक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है? दीज आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा बता, दाल में किस चीज का क्या रहता है? दाल किस चीज का अच्छा सोर्स है? दाल, दाल जो खाते हैं, प्रोटीन। हाँ, दाल में सबसे अधिक कौन सा राज्य होता है? नंबर वन राज्य कौन राज्य है नंबर वन? असम में दाल होता है। मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी दाल कहाँ पे होता है? एमपी में होता है। कता हो छे? एमपी में की हो छे? दाल। अच्छा चलो, एक ही दूसरे तुम लोग पूछ लेते, बताओ। दाल में क्या होता है? प्रोटीन। दाल और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। लिख लो, लिखो, प्रोटीन का सोर्स लिखो, प्रोटीन का सोर्स। दाल और प्रोटीन का सोर्स लिखो, दाल और सोयाबीन। दाल और सोयाबीन। दाल और सोयाबीन। ठीक है, दाल और सोयाबीन होता है। आगे लिखे, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, सब लिख लो, एग्जाम में पूछेगा। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अनाज में, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं में, चावल में और मक्का में। गेहूं में, चावल में, मक्का में। क्या लिखे? गेहूं में, चावल में और किस में? मक्का में। हाँ, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू में। आलू में तो बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगले खनिज। खनिज देखो, खनिज किस में होता है? खनिज सब्जियों में होता है, मिनरल्स। सब्जी में बहुत सारा खनिज होता है, ठीक है? सब्जियों में बहुत सारे खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? तो सब्जी में क्या होता है बाबू? बहुत सारा खनिज। बताओ, प्रोटीन किस में होता है? दाल में, सोयाबीन में। अच्छा, विटामिन ए किस में होता है? गाजर में। लिख लो, लेकिन विटामिन ए गाजर में, दूध में भी। दूध में सब कुछ होता है विटामिन सी छोड़ करके। दूध एक अच्छा सोर्स होता है सब कुछ का, लेकिन इसमें बेसिकली क्या नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी किस किस में होता है? लिखो, बताओ। आंवला में, नींबू में, संतरा में। आंवला, नींबू, संतरा में क्या होता है? विटामिन सी। अच्छा, पपीता में भी होता है, और इस लताम में भी होता है। लताम भी अच्छा सोर्स है, पपीता भी अच्छा सोर्स है। लताम खाना चाहिए, लताम में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, समझे? नींबू, संतरा, नींबू संतरा समेत तो विटामिन सी होता ही है। नींबू, संतरा, आंवला, गुआवा, इसमें लताम। गुआवा मतलब लताम, ठीक है, अमरूद जिसे कहते हैं। अच्छा, फाइबर्स किस में होता है? क्या खाएंगे फाइबर्स होगा, बताओ। नहीं, लिखिए, फाइबर्स लिखिए, हरी सब्जी में।
हरी सब्जी में फाइबर्स होता है और सलाद वगैरह में फाइबर होता है। हरी सब्जी और सलाद में क्या होता है? फाइबर्स। केला में आयरन होता है। अच्छा, आयरन किस किस में होता है? लिखिए, लिखो लोहा किस चीज में, लिखो पालक साग में खूब आयरन होता है। हरी सब्जी में, पालक साग में, हरी सब्जी में, केला में, इन सब में क्या होता है? आयरन होता है। पालक साग में बहुत होता है, स्पिनच में, स्पिनच। ठीक है, कोई दिक्कत? इन सब में क्या होता है? आयरन। अच्छा बताओ, हरी मिर्च में क्या होता है? विटामिन सी। जहाँ विटामिन सी लिखे तो वहाँ पर हरी मिर्च लिखो। लिखो विटामिन सी, देखो किस लिखो फटाक से विटामिन सी। विटामिन सी लिखो हरी मिर्च में, नींबू संतरा आंवला अमरूद में, नींबू संतरा आंवला, नींबू संतरा आंवला हो गया, हरी मिर्च लिख लिए, अमरूद लिखो, पपीता लिखो, इन सब में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिखो घी किस में होता, अथी फैट किस में होता? फैट, वसा लिखो। घी तेल में फैट होता है, घी तेल में फैट होता है, घी और तेल में फैट होता है। क्या बोले जी? ठीक है, रहने दो आज इतना ही। नहीं सकमन थकी हुई हो, रहने दो, चलो ठीक है, ओके।